प्यारे मित्रों और मेरे हम सफर साथियों, किसी भी मनुष्य के यदि औलाद ना हो तो वो मनुष्य बहुत दुखी रहता है। वैसे दुखी तो इस संसार में सभी हैं। किसी को धन का दुख है, किसी का व्यापार नहीं चलता, कोई पड़ोसी से परेशान है, कोई नौकरी करता है तो अपने बॉस से परेशान है, कोई अपने भाई से तो कोई अपने पुत्र से परेशान है। जिनके पुत्र नहीं है वह भगवान से यही विनती करते हैं कि भगवान मुझे पुत्र की प्राप्ति हो ताकि मेरा जीवन सुख से बीते। पर इस दुनिया में सुखी वो है जो इस संसार को बनाने वाले भगवान को जानता है और उस परमपिता परमात्मा की भजन करता है, उसे याद करता है। क्योंकि यदि सुख पुत्र से मिलना होता तो आज वृद्धाश्रम में इतने बुजुर्ग नहीं होते। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जिन लोगों के पुत्र नहीं हैं और वो पुत्र की कामना करके दुखी होते हैं वो सब व्यर्थ है। क्योंकि जिनके पुत्र हैं वो इसलिए हैं कि वो माता पिता उस पुत्र के कर्जदार हैं और जिनके नहीं है वो किसी के कर्जदार नहीं हैं। जैसे जब आपने किसी से कुछ लिया ही नहीं तो आपको देना भी नहीं पड़ेगा, ना कोई आपसे कुछ मांगने आएगा। इसलिए आपके यहाँ कोई पैदा नहीं हुआ। आप लोग ये मत समझना कि मैं ये बात हवा में बोल रहा हूँ। ये बात मैं बहुत सोच समझकर बोल रहा हूँ। इसलिए हे सज्जनों, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में दुख ही दुख है। यदि मनुष्य सुख पाना चाहता है तो उसे संत के शरण में जाना पड़ेगा और उनसे ज्ञान लेकर परम पिता परमात्मा का ध्यान सुमिरन करना पड़ेगा। क्योंकि असली सुख उसी में है। इसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न साधु बनना है। 24 घंटे में 22 घंटा अपने लिए काम करो और 2 घंटा उस भगवान को जो तुम्हें चला रहा है। यदि असली सुख की बात की जाए तो वो सुख कबीर साहब को मिला, मीराबाई को मिला, गुरु नानक को मिला, ईसा मसीह को मिला, मोहम्मद साहब को मिला। सबने उसी एक नाम को जाना और उसी एक रूप को देखा। किसी ने उस नाम को पावन नाम कहा तो रूप को परम प्रकाश बताया। किसी ने सत्य नाम कहा तो रूप को चांदना बताया। किसी ने पाक नाम कहा तो रूप को नूर बताया। किसी ने होली नेम कहा तो रूप को डिवाइन लाइट बताया। महात्मा बुद्ध ने तो इस मानव समाज को जगाने के लिए तो अपना राजपाट छोड़कर अपना पूरा जीवन लगा दिया और यही बताया कि यह संसार दुखों का घर है। दुख इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं तथा इच्छाओं पर नियंत्रण होने पर ही दुखों से छुटकारा मिल सकता है। ये वचन उस महान बैरागी, तपस्वी तथा ध्यान स्थित महात्मा बुद्ध के, जिन्होंने जीवन में रूढ़ावस्था, वृद्धावस्था तथा मरणावस्था को देखकर इतना गहन विचार किया कि एक तपस्वी के निर्द्वंद व स्वतंत्र जीवन से प्रभावित हो उन्होंने सभी शारीरिक सुखों को त्याग दिया तथा हृदय में परम प्रकाश की अनुभूति होने पर करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया। भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ के बुद्धत्व प्राप्त के अंतराल में विभिन्न परिस्थितियों को पार कर अपने जीवन के 29 वर्ष शाक गणराज में भौतिक सुखों के से भरपूर वातावरण में व्यतीत किए, परंतु फिर भी राष्ट्रीय वैभव, कीर्ति, मान सम्मान, याद संपदा सिद्धार्थ को आत्मिक शांति न पहुंचा सकी। एक दिन अंधेरी रात के निस्तंभ वातावरण में राजकुमार सिद्धार्थ अपने पुत्र व पत्नी यशोधरा को सोई अवस्था में छोड़कर महल से निकलकर राष्ट्रीय वेशभूषा याद का परित्याग कर आनंद व मोक्ष ब्रह्म तत्व की प्राप्ति का मार्ग खोजने के लिए निकल पड़े।
आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व बोध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे आसन लगाकर वे बैठ गए और सुजाता नाम की ज्ञानी कन्या के मार्गदर्शन से वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उन्होंने आत्म तत्व का अनुभव होने के बाद कहा कि दुखदायी जन्म बार बार लेना पड़ा। मैं संसार में शरीर रूपी ग्रह को बनाने वाले ग्रह कारक को पाने की खोज में दिन रात भटक रहा था, लेकिन हे ग्रह कारक, अब मैंने तुझे देख लिया है। अब तू फिर इस ग्रह का निर्माण न कर सकेगा। तेरी सब कड़ियां टूट गई हैं, ग्रह शिखर बिखर गया है, चित्त निर्माण को प्राप्त हो गया है, तृष्णा का भय देख लिया है। समय का सबसे अच्छा उपयोग है भगवान का भजन, सत्संग, सेवा, जिसे जीवन में अवश्य लाएं और अपने जीवन के लक्ष्य को जाने और अपने जीवन का कल्याण करें। कबीर जागृति मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए ऑडियो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।